नमस्कार, मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है। आज हम भाग 12 का अध्याय 19वां और विषय है बट्टा। बट्टा को इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। सबसे पहले बट्टा को समझते हैं, डिस्काउंट क्या है। अगर कोई वस्तु है जिसका मूल्य 10 रुपये है और वो वस्तु को बेचना है किसी को 25% डिस्काउंट में, तो उसका मूल्य हो जाएगा 7 रुपया 50 पैसा। बट्टा मतलब डिस्काउंट। तो पहले समझते हैं बट्टा को एक गणिती में क्या बोलते हैं। किसी उत्पाद या सेवा की कीमत में कमी को बट्टा कहते हैं। A reduction in the price of a product or services is called discount। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, डिस्काउंट किसको मिलता है, किन किन लोगों को मिलता है, वो देखते हैं। ट्रेड ऑफ टाइप ऑफ डिस्काउंट, बट्टा के प्रकार। पहला है ट्रेड, व्यापार, होलसेलर। अगर एक कंपनी है उसमें होलसेलर डायरेक्ट जाके खरीदता है, वो ट्रेड है, उसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो। दूसरा है क्वांटिटी, मतलब मात्रा। अगर मैं कोई वस्तु का 10 खरीदूंगा, 10 पेन खरीदता हूँ तो मुझे कम डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं 1000 पेन खरीदूंगा तो ज़्यादा मिलेगा डिस्काउंट। मात्रा, क्वांटिटी। तीसरा है प्रमोशनल, प्रचार। मतलब कोई भी एक नया प्रोडक्ट है, वस्तु है, उसको हमें एडवर्टाइज करना है, प्रचार करना है, ताकि कस्टमर के पास पहुँचे, उसके बाद वो खरीदे, तो उसमें हम लोग डिस्काउंट देंगे। चौथा है लॉयल्टी, मतलब निष्ठा। अगर मैं कोई वही सामान को किसी दुकानदार के यहाँ 20 बार बहुत ज़्यादा खरीदता हूँ तो मुझे कुछ डिस्काउंट देगा। पांचवा है सीजनल, मतलब मौसम। एग्जाम्पल, आम है। आम हमेशा गर्मी के दिन में मिलता है ताज़ा। अगर उसी को मैं बरसात के समय खरीदूं या फिर ठंड के समय खरीदूं तो मुझे कम कीमत में मिलेगा। तो मुझे ज़्यादा कीमत में मिलेगा, गलत। तो ऐसे ही अगर कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट आ गया है, आने वाला है 2 महीना पहले, तो बीच में पूरा प्रोडक्ट को निकालना है, तो उसमें हम लोग कुछ डिस्काउंट करते हैं। ये प्रकार है। अब नियम क्या है डिस्काउंट, मैं आपको बताया था कि गणित में नियम, रूल, उसको फॉलो करना है। तो डिस्काउंट का सूत्र है, देखिए हम लोग फॉर्मूला 3 तरीका से निकालते हैं। जैसा क्वेश्चन रहेगा वो हिसाब से हम लोग फार्मूला को ऐड करेंगे और उसके बाद निकालते हैं। तो पहला है डिस्काउंट अमाउंट, मतलब छूट राशि। अभी जो आपको बताया, इसका सूत्र है छूट बराबर बाजार कीमत और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको बताया था। दूसरा है डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब छूट का प्रतिशत। छूट बटे बाजार कीमत गुणित 12। तीसरा है सेलिंग प्राइस, को विक्रय मूल्य कहते हैं। बाजार कीमत छूट राशि बटे 100। देखिए हम अभी बट्टा को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो बट्टा के प्रकार 5 होता है, उसको समझे हैं। और बट्टा के नियम 3 नियम हैं। तीनों नियम, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये तीनों नियम में से कोई भी एक नियम उसमें बैठेगा। तो ऐसे ही एक मेरे पास उदाहरण है।
उसको देखते हैं। वेद एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है और इसे 660 रुपये में बेचकर 10% का मुनाफा कमाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए, हमारे पास प्रोडक्ट है लेकिन उसका मूल्य क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। जो भी मूल्य होगा उसका मैं 25% डिस्काउंट में खरीदा और उसी को ही मैं 10% फायदा में मैं बेच दिया, तो वो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। लागत मूल्य क्या है? 660 रुपये, 660 गुणित 100 बटे 110। 110 क्या है? 10%। तो दोनों किया तो 600 रुपये लागत मूल्य है और इसे 25% छूट में खरीदा है और 10% लाभ में भेटा। तो सबसे पहले 10% लाभ को निकालें। 600 प्रतिशत 25% छूट है तो हमारे पास कितना बचेगा? 70% का मूल्य कितना होगा? मूल्य बराबर 600 बटे 0.75 गुणित, अगर इसे हम लोग हल करते हैं तो 800 रुपये अंकित मूल्य है। देखिए, लागत मूल्य, इसमें हम लोग दो क्वेश्चन का हल कर किए हैं। पहला लागत मूल्य कितना होगा, उसके बाद उसने जो प्रॉफिट कमाया है उसका अंकित मूल्य। अगर 25% डिस्काउंट में लिया है तो उसके एक्चुअल में कितना मूल्य होना चाहिए, यह क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को बट्टा, जिसे इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू।